हाय एवरीवन, माई सेल्फ सुबोध कुमार सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे अतुल्य इंस्टीट्यूट के चैनल पे। देखिए प्यारे बच्चों, पिछले सेशन में हम लोग डिस्कस किए थे 2021 के ऑब्जेक्टिव पेपर को, है ना, क्योंकि हाल फिलहाल एग्ज़ाम आने वाले हैं और हमने आपको कुछ जो स्पेशल जो अनाउंसमेंट किया था उसमें हमने आपको सब्जेक्टिव पेपर दे दिया था और उस सब्जेक्टिव पेपर के आंसर करके हमने आपको कहा था कि आप मुझे भेज देंगे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पे, है ना। इसलिए उस सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद हम लोग वहाँ से लगातार, है ना, उससे पहले भी और तब से लगातार हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि लगातार ऑब्जेक्टिव पे फोकस बनाए रखे हैं। इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्या है ना कि आपके पास 4 ऑप्शन है और उसमें से एक करेक्ट ऑप्शन ढूंढने हैं। तो है क्या कि आपके पास आंसर मौजूद है, तो आप बस फटाक से देखो और आंसर कर लो, है ना। तो हम लोग इसी वे में आगे बढ़ रहे हैं कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो। क्लियर है? चलिए, तो हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं विद 2019 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बैंक के साथ। ठीक है, चलिए, तो इसमें देखें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि अल्कोहल इज फॉर्म्ड व्हेन वन ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय। मुझे बताइए अल्कोहल, क्या सभी बच्चों को पता है कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? यस, OH। OH इज द फंक्शनल ग्रुप। तो जाहिर सी बात है एक हाइड्रोजन को हटा करके जो सिंगली बॉन्डेड होगा उसके जगह पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप यदि आ गया तो जाहिर सी बात है वो क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ग्रुप फर्स्ट, है ना, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर नोन एज अल्कली मेटल बोलते हैं। सेकेंड ग्रुप वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्केलाइन। 17th वाले को क्या बोलते हैं? हैलोजन बोलते हैं। 18th वाले को क्या बोलते हैं? नोबेल गैस। यहाँ फर्स्ट वाले के लिए पूछ रहा है, तो फर्स्ट वाले को हम लोग अल्कली मेटल के नाम से जानते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि थर्ड है आपके पास कि K3FeCN का होल 6 इज ये किस तरह का कंपाउंड है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, डबल सॉल्ट है, या फिर आपका एसिडिक सॉल्ट है या फिर कॉमन सॉल्ट है? तो याद रखिएगा K4FeCN का जो होल 6 है देखने में भी आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है भी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अमोनिया चेंजेस द मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर इनटू, किस में चेंज कर देता है? तो ब्लू में, क्योंकि उसकी जो बेसिक जो नेचर वैल्यू है ना वो 11.6 के आसपास है, जिसकी वजह से वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है ना। अमोनिया को याद रखिएगा, वो बेसिक नेचर की वजह से रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीथीन इज अ पॉलीमर ऑफ, सर नाम से ही क्लियर है, पॉलीइथीन, है ना, पॉलीथीन। इथीन का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द हीलियम ऑफ सिंबल, हीलियम का सिंबल क्या है भाई? सॉरी यहां ए में है, ठीक है ना, He। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल, अभी जस्ट हमने कहा कि OH इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सल्फ्यूरिक एसिड इज याद रखिएगा H2SO4 को जब हम लोग एक्वा सॉल्यूशन के पानी वगैरह में या सॉल्वेंट में डालते हैं तो वो 2H प्लस SO4-2 में चेंज हो जाता है। आप देख रहे हैं कि 2 H प्लस आयन डोनेट कर रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डाई बेसिक, है ना, याद रखेंगे सभी बच्चे, डाई बेसिक होता है H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन K4FeCN का होल 6। देखो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना हम लोग सीख चुके हैं, भले ही ऑब्जेक्टिव की बात चल रही हो लेकिन हम लोग इसी में कैलकुलेट करना सीखे हैं, बहुत सारा इस पे क्वेश्चन आंसर भी किए हम लोग। तो Fe का पूछ रहा है, नहीं पता है सर, X मान लेंगे। एक पोटेशियम पर +1 चार्ज होता है, 4 पोटेशियम है तो 4 प्लस, यहां जरा देखिए Cn पर -1 चार्ज होता है, सर ऐसा 6 है तो -6, ओवरऑल इस पे कोई चार्ज नहीं है तो 0। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू +2 आएगा, तो जाहिर सी बात है यहां पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका बालक? आपका ऑप्शन हो जाएगा, कहां गया क्वेश्चन भाई, ये +2। ओके, चलो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ब्यूना N एंड ब्यूना H को हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा
ब्यूना एश और बुना एश को हम लोग सिंथेटिक रबर के फॉर्म में जानते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन CH4 क्या जानते हैं? हाउ टू कैलकुलेट सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड? याद रखिएगा कि जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं ना वो सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड कहलाते हैं। तो CH4 में सर चारों हाइड्रोजन सिंगली बॉन्डेड है, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की संख्या 4 होने वाली है, मतलब ऑप्शन ए। नेक्स्ट है डिटॉल क्या है? तो एंटीसेप्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉपर मेटल इज प्यूरिफाइड बाई कॉपर मेटल को हम लोग कौन से ये प्यूरिफिकेशन मेथड से उसको रिफाइन करते हैं? तो याद रखिएगा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के जरिए हम लोग कॉपर को क्या करते हैं ना, वहां से प्यूरिफाई कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ये सब आपको मेटलर्जी में पढ़ाया गया होगा, इजी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही बनता है। क्या आपको पता है कि 1 फैराडे की वैल्यू जो है ना वो कितनी होती है कूलॉम्ब में? बताएं सभी लोग, 96500 कूलॉम्ब है ना, ये वैल्यू हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कैलकुलेट करते हैं। 1 फैराडे की वैल्यू होती है 96500 कूलॉम्ब। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज। सभी बच्चे जानते होंगे सर, सुक्रोज है ना, सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C12H22O11, मतलब C12H22O11। कौन से ऑप्शन को टिक कीजिएगा? बी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल कंटेन एलिमेंट्स। कितने पीरियोडिक, मतलब सेकेंड पीरियड जो है ना, सेकेंड पीरियड कहने का मतलब समझ रहे हो? हाइड्रोजन हीलियम फर्स्ट पीरियड का हो जाएगा। उसके बाद आइए लिथियम बेरिलियम, उधर 6 है ना, तो 6 और 2 कितना हो गया? 8 हो गया। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, पीरियोडिक पीरियड में, पीरियोडिक टेबल के सेकेंड पीरियड में टोटल एलिमेंट की संख्या 8 है। ओके, ओलियम में क्या होता है ना, ओलियम में H2SO4 में है ना, याद रखिएगा H2SO4 में SO3 जब आकर के जुड़ जाता है तो उसको हम लोग ओलियम बोलते हैं, जैसा कि ऑप्शन बी दिख रहा है आपको। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नॉन मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास CH3CH2NH2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? इथाइल एमीन। क्या बोलते हैं? इथाइल एमीन, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं इथेनामाइन, है ना, इथाइल एमीन भी बोल सकते हो, इथेनामाइन भी बोल सकते हो। अच्छा, क्या सभी लोग जानते हैं कि सर बेंजीन रिंग के ऊपर यदि OH आ जाता है तो इसको हम लोग फिनॉल बोलते हैं, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 20 दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछ रहा है कि नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इसका नाम फिनॉल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाइट एंड येलो फास्फोरस आपस में येलोट्रॉप है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन नॉट बी कलेक्टेड ओवर वाटर। याद रखिएगा सभी बच्चे, SO2 को हम लोग SO2 गैस को वाटर के ऊपर कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वाटर में SO2 जो है ना वो अच्छे से बॉन्ड बना लेता है, अच्छे से घुल जाता है, जिसकी वजह से SO2 का निकालना जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि PCl5 इज अ, PCl5 क्या है? याद रखिएगा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या, कौन सा एजेंट है? PCl5। नेक्स्ट है pH ऑफ प्योर वाटर। देखिए प्योर वाटर का जो pH होता है ना, पावर ऑफ हाइड्रोजन, वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल कहने का मतलब 7 होता है, जिसकी वजह से उसका जो है ना एसिडिक और बेसिक बिहेवियर नहीं माना जाता है। लेकिन आप लुईस साहब के रेस्पेक्ट में बात कीजिएगा तो वाटर को हम लोग लुईस एसिड और लुईस बेस दोनों बोलते हैं। ओके, चलो, लेकिन pH वाली वैल्यू के हिसाब से आप बात कीजिएगा तो वो न्यूट्रल होता है, प्योर वाटर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांजिशन एलिमेंट आर नोन एज, ट्रांजिशन एलिमेंट को डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है कि इस कंपाउंड का नाम IUPAC फॉर्म में क्या होगा? CH3COOH, इसको हम लोग बोलते हैं इथेनोइक एसिड। कौन सा आपका ऑप्शन सही है बालक? कौन सा आपका ऑप्शन सही है? इथेनोइक एसिड बी, है ना। चलिए, चीफ ओर ऑफ आयरन, आयरन का ओर बताएं सभी लोग। सर हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, ये सारे के सारे एग्जांपल जो है ना वो किसके हैं? आयरन के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3। नेक्स्ट है ड्रग यूज टू रिड्यूस फीवर, उसको हम लोग बोलते हैं एंटीपायरेटिक। याद रखिएगा जब आपको फीवर होता है तो मेडिसिन जो आप लाने जाते हैं ना वो एंटीपायरेटिक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट विच यील्ड्स 3 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस इज कॉल्ड ओलिगोसैकेराइड, है ना, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन NH3। क्या सभी बच्चों को पता है कि सर नाइट्रोजन जब अमोनिया बनाता है, I mean NH3 बनाता है, तो उसमें के पास 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लॉन पेयर होते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का तरीका है
हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का तरीका है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर, है ना। बताइए सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी, NH3 में 3 और लॉन पेयर कितना 1, 4 जब हो, है ना, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 होती है। कौन सा आपका ऑप्शन सही है, ए। नेक्स्ट है कि अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग ओर ऑफ अ मेटल इज एक्सेस ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टिंग बोलते हैं, याद रखेंगे सभी लोग, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड इन स्टोमक, वहां पर हम लोग एंटा एसिड यूज करते हैं ना। स्टोमक में यदि ज्यादा एसिड होने लगे तो हम लोग कंट्रोल करने के लिए एंटा एसिड नाम का ड्रग्स यूज करते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मोनोएटॉमिक, बताइए नोबेल गैस को छोड़ करके कोई मोनोएटॉमिक नहीं होता है ना। मोनोएटॉमिक कहने का मतलब क्या है, वो अकेला ही मौजूद रहेगा, ठीक है। तो हीलियम यहां पर आपका अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हमने बी ऑप्शन को टिक आउट किया। नेक्स्ट सबसे लास्ट क्वेश्चन है नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय, बताइए नाइट्रिक एसिड को किस प्रोसेस से बनाया जाता है, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस से। किससे, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस से, याद रखिएगा आपका ऑप्शन सही है बी। इस तरह से करके हमने 2019 के ऑब्जेक्टिव पेपर को कंप्लीट कर लिया। ओके, तो चलिए आप लोग इसी तरह से वीडियो को रेगुलर वे में देखते रहेंगे, ठीक है, ताकि होगा क्या ना कि जो आपकी एग्जाम की तैयारी है वो बेहतर से बेहतर हो, है ना। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपने घरों में, अभी चूंकि कोरोना काल चल रहा है तो आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे और वीडियो लेक्चर के साथ बने रहेंगे, है ना। जो भी हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, ताकि इससे होगा क्या कि भाई उनका भी फायदा हो जाएगा, आपका तो हो ही रहा, उनका भी हो जाएगा, है ना। तो आप क्या करेंगे ना, इस वीडियो को कंटिन्यू फॉलो करेंगे ताकि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बेहतर हो जाए। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।